हाय गाइस, आज मैं आपके सामने जो पार्ट यूनिट थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक का तीसरा वीडियो ये है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ऑस्टर का जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने किस प्रकार बताया है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसी बात को उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा दिखाया है। तो क्या है हम लोग का टॉपिक, क्या होना चाहिए? ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। तुम लिखते हैं ऑस्टर का प्रयोग, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर का प्रयोग कब किया था? 1820 में ये प्रयोग किया था। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से हम लोग क्या क्या जाने कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सीधा एक स्टेटमेंट लिए कि जब किसी तार से विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। अब सेकेंड वीडियो में बताया गया था कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, और जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, उस पर बल लगता है। बल लगने के द्वारा आपको किस तरह से कंसेप्ट बताया गया था कि F बराबर बी क्यू वी साइन थीटा इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है। हालांकि अभी F इक्वल बी क्यू वी साइन थीटा के बारे में भी और भी काम होना सर बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल आज हम लोग ऑस्टर एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा कैसे बताया और कैसे सिद्ध किया कि जब तार से धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। तो इसमें एक डायग्राम आएगा और डरने की बात नहीं है, एकदम इजी डायग्राम है। आप देखेंगे और किस तरह से डायग्राम पे हम काम करते हैं और आपको भी इतना ही इजी लगना चाहिए डायग्राम। सिंपली अगर हम जाते हैं तो उन्होंने एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने इसमें काम किया। आप अगर देखेंगे तो इस तरह से ड्रॉ किया भी जा सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप इस तरह से हम 3 बॉक्स बना लें, आकार लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले यहां पर क्या करें, सभी में इसी हिसाब से एक कट ले लें, एक बैटरी लगा दें, यहां भी बैटरी लगा दें। ध्यान दो कि इसमें कुल बैटरी का जंक्शन उल्टा कर देना है, छोटा वाला इधर कर देना है, बड़ा वाला इधर कर देना है। आप जानते हैं बड़ा वाला होता है, छोटा वाला माइनस होता है, तो प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, सॉरी माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। अब क्या करना है, सर्किट जब है तो यहाँ एक परिवर्तनशील प्रतिरोध हम डाल सकते हैं जिसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। इस तरह से सिमिलरली यहां भी आप डाल सकते हैं इस तरह का कनेक्शन, इस तरह से हो गया। और ठीक इसी तरह से यहां भी डाल सकते हैं। अब रिहोस्टेट भी हो गया, बैटरी भी हो गई। चलिए एक लोग क्या करते हैं, कुंजी डाल देते हैं। कुंजी, 3 सर्किट क्लियर। आप नाम भी दे दीजिए तार का,
ए बी ए बी ए बी, इस तरह से हम लोग का सर्किट हो रहा है। अब देखते हैं कि ये ऐसा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के लिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये क्या है, ओपन सर्किट है, स्विच ऑफ वाली स्थिति है, इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इसमें धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। क्योंकि कनेक्शन इसमें उल्टा कर दिया गया है, इसलिए इसमें धारा क्या होगी, बी से ए की ओर धारा प्रवाहित होगी। आप इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। अब हम लोग में ये डायग्राम में क्लियर हो गया है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब इस चीज को देख लेते हैं, ये धारा जो है इसमें शून्य है, कोई धारा नहीं बह रही है। इसमें जो धारा बह रही है ए से बी की ओर, इसमें जो धारा बह रही है वो बी से ए की ओर, ये ध्यान रहे बना जी। अब आइए एक मैग्नेटिक नीडल क्या करते हैं लोग, लेते हैं एक मैग्नेटिक नीडल। आप इस तरह से मैग्नेटिक नीडल ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल है, जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। बारी बारी से इस चुंबकीय सुई को तीनों सर्किट के साथ तार के समांतर रख करके इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, इसको देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस जिसमें की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस सर्किट के सामने जब इसको लाया तो देखा कि इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं, ये इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं हुआ, यह नहीं हुआ। जो सुई का पोजीशन था साउथ पोल और नॉर्थ पोल का, वो ऐसी चीज रहा, इसमें कहीं कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, किधर भी ये नहीं हुआ। लेकिन जब इसी मैग्नेटिक नीडल को, चुंबकीय सुई को जब सेकंड केस में ले गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, वहां जब ले गया तो आप देख सकते हैं इसका जो इसमें विक्षेपण हुआ, इसमें जो विक्षेपण हुआ क्या देख सकते हैं, ये सुई अपने पोजीशन से थोड़ा सा हट गया, हट क्या गया, इसका पोजीशन आप देख सकते हैं, ये है। इस तरह का विक्षेपण इसमें पाया गया। एम है तो एम डैश ले सकते हैं, ये एस है तो ये एस डैश ले सकते हैं। यानी क्या देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर दिखाया गया है। अब अपने मूल पोजीशन में जो साउथ और नॉर्थ पोल का था वो मूल पोजीशन नहीं रहा। रीजन क्या था, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी ए से बी की ओर। अब इसी सुई को जब तीसरे जो सर्किट है इसके पास ले गया, सर्किट 3 है, सर्किट एक ही है, इसको 3 केस में दिखाया गया है। एक बार स्विच ऑफ वाला केस में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, दूसरा केस है जब धारा ए से बी की ओर हो रही जा रही है, उस केस में विक्षेपण देखा गया। और फिर तीसरे केस में क्या होगा देखते हैं इसको।
तीसरा केस में क्या देते हैं, जब धारा की दिशा B से A हो गई है तो सुई के विक्षेपण की दिशा में क्या हो गया है, बदल गया है। पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ सुई का जो नॉर्थ पोल था चुंबकीय सुई का वो ऊपर की ओर चला गया था जब धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही थी। और थर्ड केस में क्या हुआ है, जब धारा B से A अर्थात सेकंड के तुलना में जब धारा पलट गई है तो विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई है, पलट गई है। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन था किसका, ओस्टेड का अपने प्रयोग में ये दिखाने के लिए कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। अब जब विचार करने की बात है, हम जरा विचार करें कि जब इसमें धारा नहीं बह रहा है, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा था और इसमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ, इसका मतलब है कि चुंबकीय सुई पर इसको विक्षेपित करने वाला कोई कारक यहाँ मौजूद नहीं था, इसको डिफ्लेक्ट करने वाला कोई भी कारक यहाँ मौजूद फैक्टर मौजूद नहीं था। और जब धारा प्रवाहित हुई है, जब जैसे स्विच ऑन किया धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया तो यह सुई अपने मूल पोजीशन से क्या हुआ, ये थोड़ा विक्षेपित हो गया। आखिर विक्षेपित होने का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि डेफिनेटली जब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर एक उनको फील्ड डेवलप हो रहा है जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ये चुंबकीय सुई प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ये सुई डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने पोजीशन से। लेकिन ये क्या सिद्ध करता है, ये बताता है कि जब धारा की दिशा बदल जाती है तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा बदलने का मतलब हुआ कि इस पर निश्चित रूप से जो बल लग रहा है इसके तुलना में अपोजिट लग रहा है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है, क्लियर, कि जब धारा की दिशा बदल जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अब एक क्वेश्चन मन में उठा होगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि इसको इधर ही मोड़ना है, इसको इधर ही मोड़ना है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके दिशा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सर्किट हम किसी तरह से बना सकते हैं, हम कोई इसको इस जगह रख सकते हैं, प्लस माइनस को यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। फिर उस स्थिति में हम कैसे जानेंगे कि चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल किधर जाएगा, साउथ पोल किधर जाएगा। तो इस पे कहीं एकदम सिंपल लॉजिक इसका, इसके लिए जो तरीका है निकालने का, डायरेक्शन निकालने का, उसके लिए एक रूल है एम्पेयर स्विमिंग लॉ। एम्पेयर स्विमिंग लॉ, एम्पेयर स्विमिंग लॉ, एम्पेयर के तैरने का नियम, इसको हम लोग स्नो रूल से भी जानते हैं। स्नो रूल क्या है, स्नो रूल। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं और अपने आप पता चल जाएगा। आप जनरली क्या देखते हैं कि जब हम कहीं खड़े होते हैं तो ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ, नीचे क्या हो गया, साउथ, आपका राइट हैंड क्या हो गया, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड क्या हो जाता है, वेस्ट। तो ये रूल कहता है, इसे पता चल जाएगा कि ये सुई किधर विक्षेपित होगा। अब थोड़ा सा अपने आप को क्या कीजिए, इस पोजीशन में ले आइए, अपने आप को, खुद को इस तार के इस पोजीशन में ले आइए कि ऐसे लगे कि धारा, इलेक्ट्रिक करंट आपके पांव की तरफ से एंट्री ले रहा है और सिर के तरफ से निकल रहा है। तो क्या करना होगा आपको, ठीक अपने आप को इसके समांतर एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाना है, जमीन की हॉरिजॉन्टल हो जाइए। अगर तार से जो बोर्ड में दिख रहा है, अगर इससे हम क्षैतिज हो जाते हैं और आपका सिर बी की तरफ हो और आपका पांव ए की तरफ हो, तब अब देखिए क्या हो जाएगा। ये वो केस हो गया जब धारा आपके पांव की तरफ से एंट्री ले रहा है इलेक्ट्रिक करंट और सिर की तरफ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। उस केस में कहता है एम्पेयर का स्विमिंग लॉ कि तब जो आपका बायां हाथ जिधर होगा, बायां हाथ
आपके बाएं हाथ की तरफ क्या होगा कि जो